एक वोट। इस एक वोट से होता क्या है? अरे जनाब, आप क्या कह रहे हैं? क्या ही कह रहे हैं? एक वोट से क्या होता है? अरे एक वोट से राज्यसभा चुनावों में खेला होते होते रह जाता है। एक वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाता है, तो वहीं एक वोट कम पड़ने से बीजेपी का समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हार जाता है। जो खेला होना था वो रुक जाता है। अब समझ आए कि एक वोट से क्या कुछ हो सकता है? नहीं भी समझ आए तो मैं अब आपको समझाऊंगा हरियाणा राज्यसभा चुनावों के नतीजों के जरिए, और यह भी बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक काम आ गया, कैसे हाईकमान का आइडिया काम आ गया, और क्या अब हुड्डा का कद बढ़ेगा पार्टी में, यह मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही पूरे देश में राज्यसभा के चुनाव के नतीजे क्या रहे ये भी आप जानेंगे। चलिए इंतजार और नहीं कराते, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी करने की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। देखिए, पूरे देश में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव था, जिनमें से 26 पर निर्विरोध प्रत्याशी जीत गए थे। अब 11 सीटों पर हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में चुनाव हुए। इनमें जब अब नतीजे आए हैं तो पूरे देश का अगर हम समीकरण देखें तो राज्यसभा में अब जो मौजूदा चुनाव हुए 37 सीटों पर, उनमें से एनडीए को 22 सीटें मिली तो विपक्ष को 15 सीटें मिली। यानी एनडीए काफी अच्छी खासी बढ़त हासिल कर गई। अब हम बात करेंगे हरियाणा की, कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव आखिर कैसे रहे। तो कांग्रेस को जिस बात का भरोसा था वो हुआ, उनका प्रत्याशी जीता। लेकिन जिस बात का डर था वो भी हुआ, यानी क्रॉस वोटिंग हुई। देखिए, हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव था। 3 प्रत्याशी मैदान में थे। बीजेपी की ओर से संजय भाटिया, बीजेपी के ही समर्थन की ओर से निर्दलीय सतीश नांदल, और कांग्रेस की ओर से कर्णवीर सिंह बोध। भाटिया जीत गए 27.66 वोटों के साथ, क्योंकि इनेलो ने दूरी बना ली थी। 88 वोट पड़े। इसके बाद 88 में से 5 वोट रद्द हो गए, 1 बीजेपी का तो 4 कांग्रेस के। अब हम बात करते हैं एक वोट के अंतर की, कैसे इस एक वोट के अंतर ने खेला होने से बचा लिया। तो पहले आप ये जान लीजिए कि कितने वोट किस प्रत्याशी को पड़े। संजय भाटिया को मिले 27.66 प्रायोरिटी वोट्स, यानी कि पहली वरीयता के वोट्स, जीत गए। कर्णवीर सिंह बोध को मिले 28 वोट। नांदल को पता कितने मिले? नांदल को मिले 27.34 वोट। यानी कि कर्णवीर बोध और नांदल के बीच जीत हार का अंतर सिर्फ और सिर्फ 1 वोट का था, 0.66 का। 1 वोट अगर कांग्रेस का कम पड़ता या बीजेपी का ज्यादा पड़ता तो नांदल जीत जाते हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नांदल हारे भी इसीलिए क्योंकि बीजेपी का 1 वोट रद्द हो गया। नहीं तो नांदल के पास ऑलरेडी अच्छे खासे वोट होते और वो कांग्रेस के प्रत्याशी कर्णवीर बोध से जीत जाते हैं। अब कर्णवीर बोध क्यों जीत पाए? तो देखिए, कांग्रेस के वोट रद्द हुए 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 5 को लेकर जानकारी है कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब 1 वोट था भरत सिंह बेनीवाल का, जिनके वोट को लेकर के शिकायत की गई थी कि सीक्रेसी इन्होंने लीक की है। अगर यह वोट रद्द हो जाता भरत सिंह बेनीवाल का तो फिर कर्णवीर बोध हार जाते और नांदल शायद जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरत बेनीवाल का वोट मान्य करार दिया गया और फिर कर्णवीर को मिले 28 वोट और वो राज्यसभा चुनाव जीत गए और महज 1 वोट के अंतर से नांदल हार गए। यानी कि जो राजनीतिक विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था 1-1 सीट जाएगी, तो वो गई। 2 सीटों पर चुनाव था, जिनमें से 1-1 सीट बीजेपी और कांग्रेस को मिली। अब हरियाणा की जो 5 राज्यसभा सीटें हैं उनमें से 4 पर बीजेपी काबिज है, क्योंकि 3 में तो उसके खुद के सांसद हैं, तो वहीं एक समर्थित निर्दलीय हैं कार्तिकेय शर्मा, और अब एक कांग्रेस के हो गए 5 सीटें। ये समीकरण इस हिसाब से हुए। देखिए, हुड्डा ने बोला कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें जनता देख लेगी, लेकिन हाँ, हमारे लिए राज्यसभा के चुनाव अग्नि परीक्षा थे, काफी कड़ी चुनौती थी जो हमने पास कर ली। इस कसौटी पर हम खरे उतरे और एक अपना प्रत्याशी जिता पाए। अब हम बात करेंगे कि ये खेला होते होते कांग्रेस हाईकमान ने कैसे रोका। तो आपको पता ही है कि राज्यसभा चुनावों से पहले सभी विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया गया था। जो 31 विधायक गए थे, बाकी के जो 6 विधायक थे, वो जिनमें कि विनेश फोगाट हैं और मोहम्मद इलियास हैं और भी कई विधायक हैं, वो अपने निजी कारणों की वजह से नहीं जा पाए थे। 31 विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया गया था। अब हुड्डा खुद चंडीगढ़ में ठहरे थे राज्यसभा चुनावों को साधने के लिए, तो वहीं बाकी विधायकों को भेजा था हिमाचल में। वहीं 31 विधायकों के साथ हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भेजा, इसीलिए कि वो सारा काम
साधते रहे। और हिमाचल में लोग रहे, जिस दिन वोटिंग थी उसी दिन आए। हाईकमान ने पूरा प्लान तैयार किया हुआ था कि क्रॉस वोटिंग ना पड़े। हालांकि हुड्डा कह रहे थे विधायकों में एकता है, लेकिन इसके बावजूद 5 क्रॉस वोट पड़े और 4 वोट रद्द हो गए। यानी कांग्रेस के 9 वोट ऐसे थे जो उनके काम नहीं आए। अब देखिए, हाईकमान को लगातार डर था और हाईकमान का डर सही भी निकला। क्रॉस वोटिंग हुई। इसी के बाद हुड्डा ने बोला कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उन्हें जनता देख लेगी। लेकिन हाईकमान का ही आइडिया था कि उन्हें शिफ्ट किया जाए, सबको साथ रखा जाए और हम जीत जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। यानी हाईकमान का मास्टर स्ट्रोक प्लान काम आया। और जो करवीर बोथ थे उन्हें प्रत्याशी खुद हाईकमान ने बनाया था, क्योंकि वो ऐसा नेता चाहते थे, ऐसा प्रत्याशी चाहते थे जो गुटबाजी की छाप से रहित हो, और ऐसा फायदा भी मिला। यानी कि हाईकमान ने जो कुछ सोचा समझा था वो पूरा हुआ जमीनी हकीकत पर इन राज्यसभा चुनावों के नतीजों के जरिए। हालांकि हुड्डा का कद बढ़ने का भी आसार है। हालांकि वो तो अभी ही नेता प्रतिपक्ष है, उनका ऑलरेडी एक अच्छा कद है, लेकिन फिर भी बीच में जब हरियाणा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में हार हुई, उसके बाद से हुड्डा को लगातार घेरा जा रहा था विरोधियों के द्वारा गुटबाजी के नाम पर। लेकिन उन्होंने इन राज्यसभा चुनावों में नेता प्रतिपक्ष होते हुए और पार्टी का एक सीनियर लीडर होते हुए तमाम विधायकों को साधा और जीत दर्ज करी। तो इसके बाद अब यही माना जा रहा है कि हुड्डा का कद पार्टी में बढ़ेगा, हाईकमान की नजरों में वो और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो था वो खेला हुआ। अब ये सोचने की बात है कि कांग्रेस के किन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और क्या उनके दिमाग में चल रहा था। अब आप इस पर क्या कहेंगे राज्यसभा चुनावों के नतीजों पर? मैंने तो अब आपको समझा दिया कि एक वोट से क्या हो सकता है, एक वोट से हार जीत तय हो सकती है। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।